बहुत समय पहले की बात है। दिनेश नाम का एक कुमार काशी के छोटे से गांव में रहा करता था। दिनेश बहुत ही ज़्यादा मेहनती किस्म का आदमी था। वह बड़े ही आनंद के साथ अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। गंगा में गोते लगाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। वह माँ काली के मंदिर के आगे बैठकर खिलौने बेचा करता था। वह बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने बनाया करता था। उसे खिलौने बनाने में बहुत आनंद आता था। वह अपने जीवन से भी बहुत खुश था, लेकिन दिनेश की पत्नी अपने जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। वह हर दिन दिनेश से यह शिकायत किया करती थी कि वह खिलौने बेचकर इतना पर्याप्त धन नहीं कमा सकता जितना कि उसे चाहिए। वह अपनी पत्नी को हर दिन यह समझाया करता था कि जीवन में संतोष रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात को नहीं समझती थी। वह हर दिन दिनेश को नीचा दिखाने की कोशिश करती। वह अपने पति को हर दिन एक ही धमकी दिया करती थी कि अगर उसने शहर जाकर कोई नौकरी नहीं ढूंढी तो फिर वह बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाएगी। दिनेश अपनी पत्नी की इन धमकियों से परेशान हो गया था। वह हर दिन यही सोचा करता था कि वह मेहनत की रोटी खा रहा तो भी उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं है। दिनेश को मिट्टी के खिलौने बनाने में आनंद आता था। अपनी पत्नी के कहने पर ही उसने शहर जाकर काम ढूंढने का फैसला किया। दिनेश जैसे तैसे करके शहर पहुंच गया। उसकी आंखों और दिमाग में भले ही शहर की नौकरी घूम रही थी, लेकिन उसका मन तो अभी भी मिट्टी के खिलौने में ही डूबा हुआ था। शहर जाकर वह कई दिन तक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटका। आखिरकार कई जगह में चक्कर लगाने के बाद उसे एक ऐसा सेठ मिला जो अपने घर के हिसाब से एक नौकरी की तलाश में था। जब वह सेठ दिनेश से मिला तो उसने देखा दिनेश बहुत ही मेहनती इंसान है। उसने दिनेश को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। दिनेश सेठ के यहाँ पर चाय नाश्ता और भोजन आदि सब कुछ बनाता था। वह घर की साफ सफाई भी करता था। दिनेश को ये सब काम करने के लिए अच्छी खासी रकम मिलती थी। वह आधी से भी ज़्यादा रकम अपनी पत्नी को बेच देता था। उसकी पत्नी इतने सारे रुपए पाकर बहुत खुश हुआ करती थी। लेकिन एक दिनेश था जिसके पास इतने रुपए होते हुए भी वह संतुष्ट नहीं था। एक दिन सेठ ने अपने सभी नौकरों से कहा कि कल उसकी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए कल सब नई पोशाक पहन कर आएंगे। सभी नौकर इसी चीज़ के बारे में सोचने लगे कि आखिर वह सेठ की बेटी को उपहार में क्या देंगे। एक तरफ दिनेश भी था जिसने ज़्यादा ना सोचते हुए यह तय किया कि वह सेठ की बेटी को अपने हाथ से बनाई हुई एक गुड़िया देगा। यह गुड़िया दिनेश शहर आते वक्त अपने साथ ले आया था। दिनेश ने सोचा इस गुड़िया से बेहतर कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। सेठ की बेटी के लिए आखिरकार इस गुड़िया में उसकी मेहनत जो छुपी हुई थी। दिनेश अपनी असलियत से दूर नहीं होना चाहता था। वह शहर में नौकरी करते हुए भी दिन रात मिट्टी के खिलौने के बारे में सोचता था। फिर अगले दिन सेठ की लड़की का जन्मदिन था। सभी लोग सेठ की हवेली में पहुंच गए। हवेली में बहुत ज़्यादा रौनक थी। सभी आए हुए मेहमान सेठ की बेटी को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। थोड़ी ही देर बाद केक काटा गया। फिर मेहमानों ने सेठ की बेटी को उपहार दिए। दिनेश ने भी उसे उपहार में अपने हाथ से बनी गुड़िया दी। क्योंकि वे गुड़िया गिफ्ट रैपर में पैक नहीं थी, इसलिए वे सभी की नज़रों में आ गई। सेठ की बेटी तो उस गुड़िया को देखकर उछल पड़ी। सेठ ने जब देखा कि उसकी बेटी ने इतने महंगे उपहारों को छोड़कर एक मिट्टी की गुड़िया को पसंद किया तो उसे भी बहुत खुशी महसूस हुई। उस गुड़िया को देखने के बाद हवेली में खड़े सभी बच्चे वैसे ही गुड़िया खरीदने की जिद करने लगे। आखिरकार सेठ ने दिनेश से उस गुड़िया के बारे में पूछना उचित समझा। सेठ ने दिनेश से पूछा, अरे दिनेश, तुम जरा ये तो बताओ कि तुम ये गुड़िया आखिरकार कहाँ से खरीद कर लाए। तुम्हारी गुड़िया देखने के बाद सभी बच्चे इसे खरीदने की मांग कर रहे हैं। कहाँ से लाए तुम ये गुड़िया? दिनेश बोला, जी सेठ जी, मैंने ये गुड़िया कहीं से खरीदी नहीं है, बल्कि मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। सेठ बोला, तब तो मैं तुम्हारी कला का आज से दीवाना हूँ। बहुत सुंदर गुड़िया बनाई तुम। एक अनुरोध है तुमसे कि तुम इन बच्चों के लिए भी एक एक गुड़िया बना दो। दिनेश बोला, सेठ जी, आप मुझसे अनुरोध मत कीजिएगा। मैं इन सभी बच्चों के लिए एक एक गुड़िया तैयार कर दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों में दिनेश खूब सारी मिट्टी की गुड़िया तैयार कर दी। सभी बच्चे गुड़िया पाते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर कुछ दिन बाद सेठ जी ने दिनेश से कहा, दिनेश, मैं तुम्हारे हाथ की बनी गुड़ियों से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने सोचा है
कि क्यों ना इस चीज़ को एक बड़े व्यवसाय में बदल दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी गुड़िया विदेशों तक भी बिके। तो क्या तुम गुड़िया बनाने में इस व्यवसाय में मेरे साथ जुड़ना चाहोगे? दिनेश के तो मानो जैसे कोई खुशी के आंसू झलक पड़े। आखिरकार उसके हुनर को किसी ने पहचान लिया था। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने सेठ से कहा, मालिक, मैं तो कितने समय से गुड़िया बनाने को तरस गया था। दरअसल मैं आपके यहाँ पर नौकरी के तौर पर काम तो करता था, पर मेरा मन मेरी गुड़िया में अटका हुआ रहता था। अब आज आपने मेरे असली हुनर को पहचान कर मेरे सपनों को नई दिशा दे दी। अब दिनेश सेठ के लिए खूब सारी गुड़िया बनाता था और सेठ गुड़ियों को विदेशों में बेचा करते थे। अब सेठ और दिनेश को खूब मुनाफा होने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपने अंदर के हुनर को जगाए रखना चाहिए। हाथों का हुनर कभी भी बेकार नहीं जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।